सच्चा साधक होता ना, वह कुछ समय के लिए सुखी नहीं होना चाहता, कुछ समय के लिए दुखों से नहीं छूटना चाहता है, वो सदा सदा के लिए दुखों से छुटकारा चाहता है। वो कहने का मतलब तो ये तात्कालिक जो उपचार होता ना, थोड़ी देर के लिए कर लेते अपना काम चल जाएगा, ऐसे वो नहीं चलाना चाहता। सचमुच में दुखों से पूर्ण रूप से कैसे छूटा जाए, ऐसा वो इसी मंत्र को काम में लेता है। थोड़ी देर के लिए तो क्या है, कुछ गड़बड़ हो गई तो हम उपाय करके उसको ठीक कर लेंगे और चल जाएंगे, परंतु कहाँ तक, आखिर कहाँ तक साथ देगी, उसको तो पूर्ण रूप से ठीक कराएंगे तभी काम होगा ना। कोई ऐसी बीमारी हो गई तो टेबलेट ली, कुछ समय के लिए राहत मिल गई, परंतु सदा के लिए थोड़े मिली है। थोड़ा हो रहा या ऐसा कुछ गड़बड़ हो, गांठ हो गई, गांठ निकलेगी तभी, थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट ले लिया तो कुछ समय के लिए हमें राहत मिल जाएगी, परंतु सचमुच में सदा के लिए राहत नहीं मिल सकती। ये विशेष बात है। तो यहाँ पर जो भगवान के स्वरूप को जानेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, और भगवान के नाम रूप को जानेगा, नाम रूप की भक्ति करने वाला मुक्ति प्राप्त करता है, और भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार करने वाला मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अब अपने को मोक्ष चाहिए या मुक्ति चाहिए, ठीक है ना। सदा सदा के लिए दुखों से छुटकारा प्राप्त करना, इसे ही मोक्ष कहते हैं, और कुछ समय के लिए दुखों से छूटने का नाम मुक्ति होता है। ऐसा समझना चाहिए, मानव मात्र को परमात्मा की अनुपम भेंट है मानव मात्र के लिए, और वह भेंट है विवेक। प्राणी मात्र के हृदय में ये विवेक जागृत हुआ रहता है। इसलिए जो विवेक को महत्व दे करके विवेक के प्रकाश में जो आगे बढ़ता है, वह निश्चित रूप से लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। जैसे अंधेरे में कोई इधर उधर भटक सकता है, परंतु टॉर्च के प्रकाश में यदि चले तो भटकेगा कभी, पर निश्चित रूप से मंजिल को प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ पर सबसे अधिक महत्व जो होता है केवल और केवल मात्र विवेक का होता है। विवेक यदि किसी में जागृत है तो समझो वह सब कुछ प्राप्त कर लेगा जो करना चाहिए। विवेक नहीं है तो सब कुछ प्राप्त करके भी खो देगा। अर्थात विवेकशील जो होता है, विवेकवान जो होता है, वह भटक करके भी मंजिल को प्राप्त कर लेता है, और जो विवेक से हीन है वो मंजिल को प्राप्त करके भी भटक जाता है। ये क्या होता है, अनात्म पदार्थों में जब हमारा अमत्व ममत्व हो जाता है, तादात्म्यपन हो जाता है, इनके प्रति सत्यत्व प्रियत्व रमणीयत्व बुद्धि हो जाती है, तो हम सचमुच में बावड़े हो जाते, पागल हो जाते। इसलिए जिस वस्तु को प्राप्त करने का जो विधान है, उस विधान के अनुसार यदि कोई क्रिया चेष्टा करता है, उस प्रकार से आगे बढ़ता है, तो निश्चित रूप से वह उसको प्राप्त कर लेता है। भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान का होना होगा ना। हम संसारी होकर के फिर भगवान को प्राप्त करना चाहे तो, अरे रबड़ के तले में पूरी पृथ्वी थोड़ी आ सकती है। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। भगवान का होकर के भगवान को प्राप्त करना चाहेंगे तो भगवान ऐसी कृपा करेंगे कि वो स्वयं ही अपने को प्राप्त हो जाएंगे। कैसे क्या करना वो सब कुछ कर लेते हैं, और अपन चाहेंगे तो क्या होगा पता नहीं, अपन कैसा दिमाग लगाएंगे कि वो प्राप्त होते होते भी खो जाएंगे। इसलिए कुल मिलाकर के संसार के लोग जिस प्रकार से अनात्म प्रपंचों में उलझ करके अनात्म प्रपंच का पदार्थों का अभिमान करके रात दिन पागल हो रहे हैं, वैसी स्थिति यदि हमारी होगी तो कल्प कल्पांतर तक भी हम सत्य का साक्षात्कार कर नहीं पाएंगे। इसीलिए पहले मान बढ़ाई छोड़ो, फिर दुनिया से मुखड़ा मोड़ो, लिख ले वो नीत अनीत, बताऊं थाने राम मिलन की रीत। ये परमात्मा को प्राप्त करने की रीति होती है। अब अपने से क्या होता,
न तो मान बढ़ाई छूटती है, न दुनिया से मुख मोड़ सकते हैं। दुनिया से मुख मोड़ने का मतलब शरीर से वैराग्य होना। जिनको शरीर से वैराग्य हो जाता ना, तो शरीर से वैराग्य होने पर सबसे पहला ये 6 प्रकार के जो भ्रम है ना, नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम, ये 6 भ्रम जलकर भस्म हो जाएंगे यदि शरीर से वैराग्य है तो। और शरीर में ममता ममता है तो ये 6 ऐसे चिपक जाएंगे, कोई हटाना चाहे फिर भी हटेंगे नहीं। तो हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बात ये होती है कि शास्त्रोक्त रीति से हम साधन भजन नहीं करते हैं, शास्त्रोक्त रीति से भगवत प्राप्ति की चेष्टा नहीं करते हैं। यही कारण है कि हम भगवत प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं। ये मूल मंत्र समझे इस प्रकार से। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के परमात्मा की प्राप्ति के सिवाय किसी को भी प्राप्त करना हो तो हम अपनी समस्त अक्ल होशियारियां लगा सकते हैं, परंतु परमात्मा को प्राप्त करना हो तो परमात्मा के नियम से ही होगा। अरे भाई, अपने घर में आना हो तो कोई नियम थोड़ी होता, कभी भी आओ। और दूसरों के घर में जाना हो तो नियम होता या नहीं होता? बिना नियम के जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते हैं। तो बस यहाँ पर कुल मिलाकर के संसार के पदार्थों को प्राप्त करना हो तो समझो अपनी अक्ल होशियारी लगा दे तो काम चल जाएगा। परंतु तुलसी एरी की भक्ति में रति न चाली खोट, बाल सरायो रेणु का जल की बंदी नहीं पोट। यहाँ पर अक्ल होशियारी बिल्कुल भी काम नहीं करती। यहाँ तो शास्त्र की विधि से ही चलना होता है, यहाँ तर्क वितर्क काम नहीं करता। इसलिए सदा सर्वदा ध्यान रखना चाहिए, ये धर्म की कक्षा जो होती है सदा गम्य होती है, यहाँ तर्क का कोई काम नहीं होता है। हाँ, शास्त्रों ने कह दिया भाई तुम्हें इस प्रकार से रहना, आप कोई तर्क करे कि ऐसा